ने हादसे वाली जगह से एक और रिपोर्ट भेजी है, देखते हैं। में जो गंभीर जो प्लेन जो क्रैश की जो दुर्घटना हुई आप देख सकते हैं, उसका जो पिछला जो मलबा है वो यहाँ पर आप जो है आपके सामने जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। एयर इंडिया का ये प्लेन था, AI-171 जो प्लेन था। यहाँ पर ये प्लेन जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। 242 इसमें मुसाफिर जो है वो सवार थे। साथ ही साथ इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी इसके अंदर इस प्लेन में जो है वो सवार थे। और ये इस प्लेन में अभी तक किसी के भी जिंदा होने के समाचार जो है वो नहीं आया। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डेड बॉडी की अगर बात करें, तकरीबन 105 जितने लोगों की डेड बॉडी अभी तक जो है वो निकाली जाने का एयर इंडिया के द्वारा जो है वो जानकारी जो है वो दी गई है। लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लेन का जो पिछले का जो मलबा था, 1:38 को ये प्लेन जो था वो टेक ऑफ हुआ था और 1:40 को ये दुर्घटना जो है वो घटित हुई थी। यानी कि ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये पूरा जो मामला है वो हुआ था। अब क्या इसके अंदर इसका जो ब्लैक बॉक्स है इसको निकाल कर जो उसको जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए उसको जो है वो भेजा जा चुका है। और वो उसके बाद इसमें से इसका रिपोर्ट आने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्यों क्या इसमें दिक्कत थी, टेक्निकी खामी की वजह से ये दुर्घटना हुई या क्या था। ये पूरी बातें जो है वो बाद में निकलकर जो है वो सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद में जो अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने इसे दिल दहलाने वाली घटना बताया है। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ में है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी हादसे पर दुख जताया है। घटना बहुत दुखदायी है और मैं रामगढ़ जिले के कार्यक्रम में था। मेरे मीडिया कर्मियों ने वहां सूचना दी। मैं कार्यक्रम को हमने बीच में ही छोड़ा और हम रांची आ गए और हमने आज सारे कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं। घटना दुखदायी है। ये बहुत ही अफसोसनाक है और मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से इस सदमे की सब जो इसमें मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूं और अल्लाह से यही मांगता हूं कि अल्लाह ताला इनकी रूह को अब अमन दे। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। हमको अभी बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है और 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर, 242 के लगभग जो है पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत ही दुख की बात है। अहमदाबाद विमान हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी अब किया गया है। टाटा ग्रुप ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। टाटा ग्रुप की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस हादसे में 242 पैसेंजर्स जहां इस विमान में सवार थे, सिर्फ एक पैसेंजर के बचे रहने की खबर सामने आई है। यानी 241 जो पैसेंजर्स थे उनकी मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। इससे ज्यादा कोई और चमत्कार घटता है तो वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो एक शख्स जिनका नाम विश्वास कुमार बताया जा रहा है, उनके बचने की खबर सामने आई है, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन 241 यात्री जिनकी मौत की खबर अभी तक मिल रही है, उन्हें लेकर टाटा ग्रुप ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप की तरफ से दिए जाएंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार के संपर्क में बनी हुई है। पीएम मोदी खुद हादसे को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी आपने देखी जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अब टाटा ग्रुप की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। टाटा ग्रुप पीड़ित जो परिवार वाले हैं, यानी कि जो परिजन हैं मृतकों के, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात टाटा ग्रुप की ओर से कही गई है।
जिस तरीके से यह हादसा सामने आया, दिल को दहलाने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब इस पर सरकार भी नजर बनाए हुए है। सबसे पहली बात तो ये, जो लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से हो, कोई भी लापरवाही या कोताही इसमें ना बरती जाए। सरकार यही इंश्योर कर रही है, शासन प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है, चाहे वो गुजरात सरकार है या केंद्र सरकार है। और टाटा ग्रुप ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जो पीड़ित परिवार वाले हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पर। ये वो सूचना भी जारी की गई है टाटा ग्रुप की ओर से, जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये जानकारी शेयर की गई है टाटा ग्रुप की ओर से और बताया गया है कि इस हादसे पर हम दुख जताते हैं, दुख जाहिर करते हैं। और टाटा ग्रुप कहता है कि अब जो यात्री, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप देगा। शाहिद अंसारी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, टाटा ग्रुप ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा परिवार वालों को मिलेगा जिन्होंने अपनों को खो दिया। जी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो एन चंद्रशेखरन हैं, उन्होंने जो है इस बात का ऐलान किया है और ऐलान करते हुए उन्होंने ये बात कही है। शाहिद, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, शायद कोई नेटवर्क इशू है। रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिकनेक्ट करके शायद आवाज ठीक से आए, या फिर टेक्निकल स्नैक कुछ हो सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस है, जहां पर आकर विमान गिरा, यानी कि क्रैश हुआ। और ये जो दो बिल्डिंग बराबर बराबर में आप देख रहे हैं, दोनों आग से काली पड़ चुकी हैं। यानी आग दिन के वक्त में यहां भीषण तरीके से फैली थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, रेस्क्यू टीम पहुंची, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें वहां से निकाला गया, जो लोग जख्मी थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और आग को बुझाया गया। अहमदाबाद विमान हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी टाटा ग्रुप ने किया है। ये एक और तस्वीर सामने आई है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। ये विमान के टेक ऑफ होने का एक और वीडियो है जो सामने आया है। देखिए, रनवे से ऐसे विमान ने उड़ान भरी और फिर देखिएगा आप, देखते ही देखते विमान ऊपर जाने की बजाय फिर नीचे आने लगता है। इंडिया न्यूज़ सबसे नया और ताज़ा वीडियो इस घटना का आपको दिखा रहा है। अब इस घटना को लेकर सवाल तो बहुत से हैं, जांच की बात भी सामने आ रही है, लेकिन ये एक और सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया है, जहां पर विमान उड़ान भरता है लेकिन ऊपर जाने की बजाय फिर वो देखिए नीचे की तरफ जाने लगता है, नीचे की तरफ जाता है और फिर नीचे जाते जाते ये क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद आप देखिए आग का गोला आपको यहाँ पर नजर आएगा। बड़ा, ये देखिए, बड़ा हादसा, और इतना बड़ा आग का गोला, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आप अंदाजा भी लगाइए ना, ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी और ये बड़ी फ्लाइट थी। इसमें 242 लोग सवार थे और कैपेसिटी इसकी देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, फ्यूल टैंक की भी और पैसेंजर्स की भी। ये बड़ी फ्लाइट थी और जब ये क्रैश हुई तो वो जो फ्यूल इसमें डला हुआ था, 65,000 लीटर से ज़्यादा फ्यूल इस प्लेन में था, वही फ्यूल एकदम से आग पकड़ गया। यानी जैसे ही ये विमान नीचे जाकर टकराया उन बिल्डिंग्स पर, जो बिल्डिंग्स आप देख रहे थे अभी, मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस, उस बिल्डिंग पर टकराया। और आप देखिए, जैसे ही नीचे जाने की तस्वीर सामने आ रही है, आप सिर्फ तस्वीर में अभी देखेंगे, ढूंढेंगे कि विमान कहाँ गया, इतने में आग की ऊंची उठती हुई लपटें या फिर एक बड़ा धमाका, आग का गोला यहाँ आपको तस्वीरों में दिखेगा और समझ में आ जाएगा कि यहाँ लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला था, लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला था कि आखिर ये हो क्या रहा है। विमान उड़ान भरता है और 2 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया। आप समझिए कि फ्लाइट उड़ान भरती ही है, पायलट ऊंचाई तक विमान को ले जाते ही हैं कि अचानक फिर विमान नीचे आने लगता है। और इसी दौरान पायलट को ये महसूस हो गया था कि कुछ टेक्निकल दिक्कत है, इसीलिए मेडे कॉल किया गया था। मेडे कॉल जो कि बड़ी परेशानी में और विपरीत परिस्थिति में की जाती है, ये बताते हुए कि बड़ा खतरा है। पायलट ने भी यहां पर मेडे कॉल की थी और उस कॉल का जवाब एटीसी दे रहा था। जब जवाब दिया गया तो पायलट का जवाब कुछ नहीं आया, को पायलट ने भी कोई आंसर नहीं दिया, यानी तब तक ये हादसा हो चुका था। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, ये सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें विमान उड़ान भरता है और उड़ान भरने के अंदर अंदर कुछ सेकंड में ही पायलट को महसूस हो जाता है कि कोई गड़बड़ है,
अब इंजन फेल हुआ या फिर कोई और दिक्कत आई, क्योंकि एक पैसेंजर ये भी है, कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था, वो जो टच पैनल होता है वो काम नहीं कर रहा था विमान का। इससे पहले तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर विमानों के एसी काम नहीं करते या फिर कोई और टेक्निकल दिक्कत होती है जिसके चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ती है। ये अभी तक की जो खबरें थी, किसी कोई अंदेशा नहीं था, किसी कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। डबल इंजन ये प्लेन है, 11 साल पुराना ये प्लेन है और काफी अच्छे प्लेन में इसकी गिनती होती है। अब ऐसे में कैसे हादसे का शिकार हो गया, ये ब्लैक बॉक्स से या फिर जो जांच एजेंसियां हैं इस पूरे मामले को लेकर जांच करें तो मालूम हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ इस हादसे की वजह रहा या फिर कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन अभी अहमदाबाद विमान हादसे की ये ताज़ा तस्वीर है, ये नई तस्वीर है जो सामने आई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे ये विमान हादसे का शिकार हो गया और किसी भी तरीके से लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। ये ताज़ा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं और टाटा ग्रुप ने अब 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है टाटा ग्रुप की ओर से। साथ ही साथ इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सफर कर रहे थे, जो कि लंदन के लिए ये फ्लाइट पकड़ रहे थे, अपने दोस्त के पास जा रहे थे और उसी दौरान उनका जो विमान है हादसे का शिकार हो गया। 242 लोग इस विमान में सवार थे और जिस तरीके से यह हादसा हुआ, लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर दिख रहे थे। अभी एक शख्स के जिंदा बचने की खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे में एक शख्स जिंदा बच गया है, विश्वास कुमार नाम है, गुजरात का ही बताया जा रहा है। सीट नंबर 11A पर विश्वास कुमार की सीट है, 11A, जिस पर सवार था ये शख्स और इस पूरे हादसे में एक यात्री के जिंदा बचने की खबर है। यहां से एक उम्मीद भी जग गई है, उम्मीद इस बात की कि अगर एक शख्स जिंदा बचा है तो हो सकता है यह संख्या 1 से ज्यादा भी हो। यह चमत्कार भी हो सकता है कि 1 से ज्यादा लोगों की जान बची हो इस हादसे में। फिलहाल हादसे की ये जो तस्वीरें हैं, ये एक और कैमरा एंगल से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर हादसा हुआ। विमान टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है, उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही फिर विमान नीचे की तरफ आने लगता है। नीचे की तरफ आने के बाद अचानक वो एक बिल्डिंग से टकराता है जो कि मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस है और वहां टकराने के बाद फिर जो आप देख रहे हैं वो खतरनाक तस्वीरें हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं, जहां आग का गोला जैसी ये तस्वीरें नजर आई हैं। टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर अंदर यह हादसा कैसे सामने आ गया, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आप अगर फ्लाइट से आपने सफर किया है तो आप जानते हैं कि आप फ्लाइट में बैठे होते हैं, विमान पहले रनवे पर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर और तेजी से दौड़ता है और उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ उड़ान भरता है, जिसे हम टेक ऑफ कहते हैं। अब ऊपर की तरफ उड़ान भरे हुए कुछ ही सेकंड हुए हैं, यहां पायलट को लग गया है कि कोई खामी है, क्योंकि पायलट पहले कुछ कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, विमान को उड़ाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उड़ान आसमान की तरफ ज्यादा जाती है, यानी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। यह अभी 625 फीट की ऊंचाई पर विमान है और यहीं पर पायलट को अंदेशा हो गया था। उसने ATC को कॉल किया था, कुछ खत्म होने की बात पायलट ने कही थी, लेकिन वो क्या खत्म हो रहा था, सब कुछ खत्म होने की बात थी कि जिंदगी खत्म होने की बात थी या क्या खत्म हुआ था, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन देखिए आप, विमान जैसे ही नीचे की तरफ जाता है वो इमारत से टकराता है और फिर देखिए बड़ा धमाका, बड़ा आग का गोला, बड़ा दर्दनाक यह हादसा। 242 लोग जो कि विमान में सवार थे, 242 में से एक शख्स के जिंदा बचने की खबर अब तक सामने आ रही है। हालांकि उम्मीद जगी है कि शायद कुछ और लोग भी इसमें बचे हो सकते हैं। इंडिया न्यूज आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहा है, एक एक ताजा तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। लंदन जा रहा था अहमदाबाद का ये विमान, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और अब जिस तरीके से रिहायशी इलाके में गिरा, रिहायशी इलाका भी नहीं कह सकते, ये मेडिकल कॉलेज था, उसकी बिल्डिंग थी, उसी से टकराया ये विमान और फिर हादसे का शिकार हो गया। किस वजह से ऊंचाई उड़ान नहीं भर पाया या फिर किस वजह से पायलट
को लगा कि टेक्निकल स्नैग है, क्या दिक्कत रही होगी विमान में, क्योंकि कोई भी विमान अगर उड़ान भरता है तो उससे पहले उसकी पूरी जांच होती है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, उसके बाद में फ्लाइट उड़ाई जाती है, यानी टेक ऑफ की जाती है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत रही जो कुछ सेकंड के अंदर ही पायलट को लगा कि विमान नहीं उड़ाया जा सकता, क्या इंजन फेल हो गया था, कोई पक्षी टकरा गया था, ये सभी बातें अभी जांच का विषय हैं। लेकिन दूर से ली गई इन तस्वीरों को देखकर ये मालूम हो गया कि जो हुआ कुछ सेकंड के अंदर हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात उन सभी मृतकों के परिवार वालों के लिए कही है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। जो विश्वास कुमार नाम के शख्स हैं, जो यात्री हैं, वो बता रहे हैं कि टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश हो गया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट टी शर्ट में एक शख्स है, यही विश्वास कुमार है। ये तो और हैरानी की बात है। वो तस्वीर दोबारा चलाइए प्लीज पीसीआर, जहां पर भीड़ जा रही है और वहां पर जो विश्वास कुमार नाम के शख्स हैं वो बता रहे हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। और वो ये तस्वीर है, व्हाइट टी शर्ट में जो शख्स जा रहा है यही वो शख्स है, यही वो पैसेंजर है जो कि इस फ्लाइट में सवार था और उसी के जरिए बताया गया कि 30 सेकंड के अंदर अंदर प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन ये बड़ा चमत्कार है कि मामूली चोट आई है विश्वास कुमार को और विश्वास कुमार खुद अपने पैरों पर चल रहे हैं और आसपास जो यात्री इकट्ठा हैं उन्हें माफ कीजिए, जो स्थानीय लोग आसपास इकट्ठा हैं उन्हें ये बता रहे हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर उनका प्लेन कैसे क्रैश हो गया और अभी अस्पताल में भर्ती, जो उनकी मामूली इंजरी है उसका इलाज चल रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिंदा बचे जो रमेश विश्वास कुमार नाम के यात्री हैं, उन्होंने बताया कि वो सवार थे इस विमान में और वो बाल बाल बचे हैं। 30 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। और अभी की जानकारी ये कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में एक नहीं बल्कि दो यात्रियों की जान बची है। ये अपने आप में बड़ा चमत्कार है। जो एक यात्री हैं विश्वास कुमार, जिनकी जानकारी अभी सामने आ गई है, जो हमने आपके साथ में शेयर की, वो अपनी सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे और घटना स्थल से, यानी कि जहां पर ये दुर्घटना घटी, वहां से खुद बाहर निकलते हुए भी नजर आए। विश्वास कुमार के चेहरे पर जख्म के कुछ निशान भी हैं, हालांकि वो बहुत बड़ी चोट नहीं है, कुछ मामूली खरोंचे, कुछ मामूली जख्म हैं। बड़ा चमत्कार ये हुआ है विश्वास कुमार के साथ में और अभी कुछ और डिटेल्स आना बाकी है। हालांकि चलते हुए वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा सा लंगड़ाते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर इतने बड़े विमान हादसे से कोई शख्स जिंदा बच जाए और अपने पैरों पर चलकर वो आगे बढ़े और फिर अस्पताल पहुंचाया गया है। टेक ऑफ के 30 सेकेंड बाद ही प्लेन में जबरदस्त कुछ आवाज सुनी गई थी और विश्वास कुमार बताते हैं कि अचानक से प्लेन क्रैश हो गया। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया। विश्वास कुमार बताते हैं कि मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे, किसी ने उठाया, फिर एम्बुलेंस में डाला और फिर वो उन्हें अस्पताल ले गए। यानी अभी तक एक शख्स के बचने की खबर है, ये संख्या अभी और बढ़ भी सकती है।